नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इस बार जो दिवाली है वो पिछली दो दिवालियों से अलग होगी। कोरोना की वजह से पिछली दो दिवाली में जो रौनक होनी थी वो नहीं हुई और लोगों ने उस तरह से अपनी खुशियों का इजहार नहीं किया, एक डर था। पर इस बार की दिवाली कुछ ज़्यादा रौनक के साथ आएगी, समृद्धि के साथ आएगी। लक्ष्मी लोगों के घर तक पहुंच रही है, बाज़ार में लक्ष्मी पहुंच रही है। उसकी वजह है छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य बनने के बाद सबसे लंबी हड़ताल की और 11 दिन तक वो हड़ताल चली। उसके पहले चरणबद्ध हड़ताल हुई और वो बात कर रहे थे कि हमको केंद्र के समान डीए दिया जाए और इसको लेकर फिर हड़ताल ख़त्म हुई, एक समझौता हुआ और उस समझौते में ये बात हुई कि सरकार भविष्य में डीए देगी। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5% डीए का इजाफा किया है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 33% डीए मिलेगा और वो भी 1 अक्टूबर से नगद मिलेगा। जो छठे वेतनमान के कर्मचारी थे उनके भी डीए में इजाफा किया गया है। इसके पहले कल एक और आदेश जारी हुआ था कि जो सातवें वेतनमान का एरियस है उसकी भी किस्त जारी की जा रही है और वो भी किस्त लोगों को मिलेगी। तो एक प्रकार से कर्मचारियों को दो तरह से पैसे मिलेंगे। अब रही बात किसानों की, तो किसानों को राजीव न्याय योजना के अंतर्गत जो है वो किस्तें दी जा रही हैं। इधर जो पशुपालक हैं उनको गोधन न्याय योजना की किस्त मिल रही है। बाज़ार में कई तरह से पैसे का फ्लो हो रहा है। अभी जो अल्पकालिक ऋण थे किसानों के वो भी माफ़ किए गए हैं। बहुत सारा पैसा बाज़ार में आ रहा है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया है और बोनस देने की घोषणा की है। तो केंद्र के कर्मचारियों को चाहे रेलवे के हों चाहे बाकी हों उनको बोनस मिल रहा है। तो दिवाली के पहले वेतन भी देने की बात हो रही है। तो इस बार दिवाली में लोगों के पास पैसा है, उत्साह है और सबसे बड़ी बात है कि उनको डर नहीं है कोरोना का, क्योंकि कोरोना लगभग अब जा चुका है और लोगों ने अगर नहीं भी गया है तो लोगों ने कोरोना से डरना लगभग बंद कर दिया है। तो दिवाली चूँकि एक संपन्नता का त्यौहार है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दिए जलाते हैं। तो किसानों की फसल आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 1 नवंबर से धान खरीदी करेगी समर्थन मूल्य पे और इस बार जो धान खरीदी है वो पिछली बार से ज़्यादा दिनों तक होगी और ज़्यादा मात्रा में होगी। तो ये किसानों के लिए भी खुशी की बात है, पशुपालकों के लिए खुशी की बात है, कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। और जब बाज़ार में पैसा आता है तो हमने देखा कि जो पिछली बार जब लॉकडाउन था तो बाज़ार में एक पैसे की आवक बनी रही, क्योंकि मनरेगा का पैसा आ रहा था। तो बाज़ार में कई तरह से जब पैसा आता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लोगों ने जो कोरोना काल में बचत की थी वो बचत अब कम हो रही है। अब लोग खर्च कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, क्यों ना हम उसको अच्छे से गुजारें, अपने ऊपर खर्च करें। तो लोगों ने कोरोना के बाद लोगों की सोच में एक अंतर आया है, जिसका सीधा हम लोगों को जो परिणाम बाज़ार में देखने मिल रहा है। जिस तरह से लोग अभी दशहरे पे, दिवाली पर के लिए जिस तरह की ख़रीदारी कर रहे हैं, जिस तरह बाज़ार है इस समय, जो रियल इस्टेट का मार्केट है वो भी बूम पर है, ऑटोमोबाइल्स का मार्केट बूम पर है और कपड़े लत्ते जो कुछ चीज़ें हैं वो सब बड़े पैमाने पे लग रहा है कि अब बाज़ार इस बार बड़े व्यापार की ओर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही कि कहीं ना कहीं लोगों में दो तरह की बात है। एक तो लोगों ने बैंक की जो ब्याज दर थी वो कम हुई है, तो लोगों का बचत के प्रति विश्वास थोड़ा कम हुआ है। दूसरा, लोगों को लगता है कि कल हो ना हो, जो कुछ ज़िंदगी है वो आज है, क्योंकि लोगों ने कोरोना में बहुत सारे लोगों को खोया तो लोगों को लगा कि इसके पैसे का क्या काम, हम पैसे रख कर भी लोगों को नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का बचत से थोड़ा विश्वास कम हुआ है। उसकी वजह भी है कि वो दूसरी चीज़ों में पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बैंक की ब्याज दर कम हुई है। तो ऐसे समय बाज़ार में जो रौनक है और जो कर्मचारियों में खुशी है, खास करके छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो संयोजक हैं कमल वर्मा, वो अपनी बात में कुछ इस तरह कहते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। पूरे देश में इस आंदोलन का चर्चा का विषय रहा और अत्यंत खुशी की बात है कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही 7वें वेतनमान का एरियस भी जारी हुआ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो देखा आपने कि कमल वर्मा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। ये वही कर्मचारी हैं
जो पिछले दिनों हड़ताल कर रहे थे, जिन्होंने पूरा कलम बंद कर दिया था। अब सवाल ये है कि लोगों के मन में ये बात भी आती है कि जो संगठित क्षेत्र है वहाँ के लोग तो किसी न किसी तरह अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं, अपने भत्ते ले लेते हैं, पर जो असंगठित क्षेत्र है या जो किसान मजदूर हैं उनका क्या हो। तो छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है और ख़ास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें चक्के लगाए हैं बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी का हो, चाहे अल्पकालीन ऋण देने की बात, उसकी सीमा बढ़ाने की बात हो, चाहे ज़मीन के छोटे छोटे प्लाट बिक्री की व्यवस्था हो, चाहे अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात हो। जिस भी तरीके से पैसा बाजार में आ सकता है उसकी व्यवस्था की है। यही वजह है कि इस बार की दिवाली बाकी दिवालियों से थोड़ी अलग होगी। इस बार की रौनक कुछ ज़्यादा होगी, बाज़ार में ज़्यादा चहल पहल होगी। तो हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए 2-3 लोग हैं। तो अभिनीत शुक्ला जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं पर वो एक सजग नागरिक भी हैं, तो वो बाज़ार को किस तरह से देखते हैं, जो इकोनॉमी बाज़ार में इस समय दिखाई दे रही है उसको किस तरह से देखते हैं। आज हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत उत्साह और खुशी का दिन है और एक बहुत प्रशिक्षित मांग थी जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। और कर्मचारियों का जो आज ये महंगाई भत्ता हम जो बोलते हैं आज बढ़ा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एक हम बोल सकते हैं कि एक खुशी भरा पल नहीं है। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और पूरे बाज़ार में हम जब बोलते हैं कि किसी को अगर खुशियाँ बढ़ रही हैं या किसी का आर्थिक रूप से अगर कोई मजबूत हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह उसके परिवार के लिए, यह पूरे बाज़ार के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा बाज़ार हम देखते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बाज़ार में जब पैसे आते हैं या रौनक लौटती है तो वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, यह एक संकल्प, एक कड़ी रहती है जो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये खुशियाँ, ये जो पल आज इनके चेहरों पे हम देख रहे हैं, यह पूरे बाज़ार में देखने को मिलेगा आपको कुछ समय में। और ये दिवाली हम बोल सकते हैं कि ये दिवाली सिर्फ उनकी नहीं, ये सब के लिए, आम जन के लिए, व्यापारियों के लिए, सब के लिए खुशियों भरी एक उम्मीद की दिवाली है। और 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं कि बहुत दिनों से बाज़ार में रौनक लौटी है बड़े दिनों के बाद और घर घर में खुशियाँ आएंगी बड़े दिनों के बाद। परिवहन व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं और आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण के लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव-गांव का पैसा जो गांव में किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है, गौधन न्याय योजना ले लें या कृषि कल्याण योजनाएं ले लें, गांव का जो पैसा है वही पैसा है जो शहर की तरफ हम आज देख रहे हैं। तो जब हमारा गांव, हमारी मूल जगह जब मजबूत होगी तभी हमारे शहर समृद्ध होंगे। तो आज ये हम देख सकते हैं कि जो ये गांव की रौनक है ये आपके शहर को भी रोशन करेगी, ये सारे जग को रोशन करेगी और सारे देश को रोशन करेगी। अभी आपने अभिनीत शुक्ला से उनकी बात सुनी। हमारे एक साथी हैं अदित, वो चूँकि युवा हैं और वो भी बाज़ार को देखते हैं, तो वो अदित किस तरह से बाज़ार को देख रहे हैं, चलिए हम उनसे पूछते हैं। पिछले 2 सालों से जब पैंडेमिक चल रहा था तब से बाज़ार काफ़ी प्रभावित रहे थे, इसी के साथ आम जनता भी इससे काफ़ी प्रभावित थी। मगर और उस दौरान जो जितनी भी फेस्टिविटीज़ थी, जितने भी फेस्टिवल आए और गए, वो भी इससे बहुत प्रभावित रहे, तो मार्केट को उससे नुकसान बहुत रहा। मगर इस बार जब हम लगभग कोरोना मुक्त हो चुके हैं तो इस बार की दिवाली को कहा जा रहा है कि बम्पर हो सकती है, क्योंकि इसमें राज्य ने जैसे अधिकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है, फिर किसानों के लिए ऋण मुक्त कर दिया गया है, तो वैसे ही अन्य योजनाएं चलाकर सरकार ने किसी तरह आम जनता को उस लेवल पर पहुंचाया है जहां पे वो खरीदी कर सके, बाज़ार में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो इससे क्या है कि मार्केट जो है वो काफ़ी बूम हो रहा है। तो दिवाली के दौरान अक्सर आम जनता और जितने भी लोग हैं वो काफ़ी खरीदी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में फ़्लो बढ़ जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि जहाँ कैश फ्लो आने लगता है वहाँ पे मार्केट एक ग्रोथ की तरफ जाता है, तो इससे हमारे जो कंट्री का जीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि और अक्सर दिवाली जो दिवाली है वो स्पेशली बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों का जो
वेतन है वो 5% से बढ़ा है डीए कर्मचारियों का। हमारी राजनीतिक रिपोर्टर अंकिता शर्मा, चूंकि वो कर्मचारी आंदोलन से लगातार जुड़ी रही हैं और उनके पंडाल में जाकर वो रिपोर्ट करती रही हैं, तो अंकिता इस बारे में क्या सोचती हैं, उनकी भी बात हम सुनते हैं। खुशियों वाली दिवाली है, बिल्कुल खुशियों वाली दिवाली इस बार इसलिए होने वाला है किसानों और कर्मचारियों की कि सरकार ने कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की बात कही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस दिवाली में जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लगे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कर्मचारियों को जिस तरह से लाभ देने की बात सरकार ने कही है, तो कहीं ना कहीं ये खुशियों वाली दिवाली इस बार कर्मचारियों और किसानों को होने वाली है। देखिए, लगातार कर्मचारियों की अगर हम बात करेंगे तो कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से नाराज चल रहे थे, लेकिन इन नाराजगी का परिणाम निकल कर सामने आया और कर्मचारियों को इस बार जो है डीए देने की बात जो सरकार ने कही थी उस पर महत्वपूर्ण सरकार ने फैसला लिया है। तो ये खुशियों वाली दिवाली इस बार कर्मचारियों के साथ साथ जो है किसानों को भी होने वाली है। अगर पूरे इस सरकार के इस रोल की अगर बात करेंगे तो आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसी स्थिति पे सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसान वर्ग है, किसान प्रधान प्रदेश है, तो ऐसे में किसान वर्ग बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करेंगे तो आधे से अधिक कर्मचारी भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी स्थिति में इस बार दिवाली में कर्मचारी और अगर किसानों की बात करें तो उनके जेब इस बार भरे रहेंगे और कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है सरकार से खुश है। तो आने वाले दिनों में भी इसका भी परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर एक कर्मचारी की बात करेंगे तो औसतन एक घर पे 5 लोग रहते हैं जिसमें 3 लोग जो हैं व्यस्त रहते हैं जो वोट डालने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे लाखों कर्मचारी जो हैं छत्तीसगढ़ में है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये दिवाली कर्मचारियों के साथ साथ खुशियों की दिवाली लेकर आने वाली है और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकार को भी इस दिवाली का फायदा जो है वोट के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरे हमारे जो भी साथी हैं वो ये सब महसूस कर रहे हैं कि बाजार में इस बार ज़्यादा रौनक है। वो रौनक बहुत सारे कारणों से है, उसमें सरकार का भी पैसा है, उसमें लोगों के भीतर का उत्साह भी है, बचत के प्रति जो एक मोह था वो भी कम हुआ है। तो लोग आज में जीना चाहते हैं और ये आज में जीने की जो इच्छा है, जो लोगों से मिलने की इच्छा है, अपने रिश्तेदारों से जो 2-2 साल नहीं मिले, प्रियजन जो नहीं आ पाए, वो सब जुटेंगे इस दिवाली में। तो निश्चित रूप से इस बार की दिवाली बाकी दिवालियों से अलग होगी, थोड़ी रौनक के साथ होगी। कुछ ज़्यादा पटाखे फूटेंगे, कुछ ज़्यादा मिठाइयाँ बटेंगी और कुछ ज़्यादा सौगातें लोगों को मिलेंगी। वित्तीय वर्ष 21-22 में पारिवारिक बचत जो थी उसमें 19% की कमी आई है, जबकि यही 20-21 में जो है ये 31% तक बढ़ी थी। इसकी वजह यह है कि लोग बचत पे विश्वास कर रहे थे, उनके पास बाजार बंद थे तो वो बाजार नहीं जा पा रहे थे और अपनी बचत को वो बढ़ा रहे थे। पिछले 2 साल में पारिवारिक बचत जो है 6.3% बढ़ी, पर अब जो है उसमें कमी आ रही है। उसकी वजह जैसा मैंने कहा कि ब्याज दर में जो है बैंक की कमी आई है, तो लोगों को लगता है कि हम बचत क्यों रखें, और दूसरों को लगता है कि हमें आज में जीना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके प्रमुख अर्थशास्त्री पीरे ओलियर कहते हैं कि यदि कुछ ठोस कदम भारत सरकार उठाती है तो भारत $10 ट्रिलियन 82 लाख करोड़ रुपए तक की अर्थव्यवस्था बना सकता है, और ये पैसा भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होगा। और ये हमने देखा कि 2 साल शिक्षा का भी नुकसान हुआ और लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हुए, तो लोगों को लगता है कि हमको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता दिखानी चाहिए। पिछली बार जो धान खरीदी हुई थी वो 47 दिनों की हुई थी, इस बार वो 62 दिन तक धान खरीदी होगी। 1 नवंबर से धान खरीदी होगी और वो करीब करीब उसका लक्ष्य 110 लाख मेट्रिक टन रखा गया है, और ये जो धान खरीदी है 31 जनवरी तक चलेगी और 15 क्विंटल प्रति एकड़ जो धान खरीदी का लक्ष्य है उसको बढ़ाने के प्रति भी बात चल रही है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसको बढ़ाएगी। 5800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित किया गया है अभी किसानों को खरीफ सीजन के लिए, तो ये पैसा भी कहीं ना कहीं बाजार में दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 17,950 लाख रुपए तक जो है वो बोनस की राशि दे रही है, और ये 78 दिनों का बोनस है। तो इससे करीब करीब 11.27
लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। जो रसोई गैस और एलपीजी के लिए जो सब्सिडी है वो भी 2200 करोड़ रुपए जारी हुई है। तो अलग अलग तरीके से पैसा आया है बाज़ार में और आ रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है और लोग अपना पैसा इस समय त्यौहार में खर्च करने जा रहे हैं। जो हमको इस समय बाज़ार में जो रौनक दिखाई दे रही है उसका एक बड़ा कारण ये है कि लोगों में की जेब में पैसे हैं और लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं।